नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास के पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते और आपसी विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी बहनों को भरोसा दिलाया कि उनके सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। नमस्कार, आप सभी को भाई बहन के स्नेह, विश्वास और आपसी समर्पण के प्रतीक पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में राज्य की माताओं और बहनों के लिए 28-29 अगस्त 2 दिनों के लिए निशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसरों से युक्त वातावरण बनाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। ईश्वर से कामना है कि प्रेम और भाईचारे का यह पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। एक बार पुनः रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय देवभूमि उत्तराखंड। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेपीएस स्कूल में आयोजित मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में करीब 800 छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप, पर्यटन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पलायन और तकनीक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विद्यार्थियों के सुझाव सुने। वहीं कार्यक्रम में चयनित 15 छात्रों ने मेरे सपनों का उत्तराखंड अभियान के तहत अपने विचार और निबंध मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार चाहती है कि युवा नीति निर्माण में भी भागीदारी बने। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के ऑनलाइन पोर्टल पर अब तक 2 लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने छोटे बच्चों से मुलाकात की, उन्हें चॉकलेट दी और बच्चों ने उन्हें राखी भी बांधी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं के सुझाव को राज्य के विकास के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बताया है। वो हमने उनसे एक निबंध प्रतियोगिता एक इस तरह की जिसमें अपने सभी बच्चे जो है मेरे सपनों का उत्तराखंड कैसा हो अपने विचार लिखें और भेजें। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि 2,64,000 से भी अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया है और एक से एक अच्छे उनके उसमें सुझाव भी आए हैं। उनके मन में जो इच्छा है उन्होंने लिखी है और उनका एक विजन भी उसमें दिखाई देता है कि किस प्रकार का उत्तराखंड होना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के एक बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल ने कहा कि महेंद्र भट्ट को शुद्धिकरण और सफाई के बीच का फर्क समझना चाहिए। उन्होंने हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद शुद्धिकरण को उचित ठहराए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बीजेपी की सोच और नीयत को दर्शाती है। वहीं गोदियाल ने कहा कि अगर कहीं गंदगी होती है तो वहां सफाई की जाती है, शुद्धिकरण नहीं। उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल ने कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड की एकता और भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। साथियों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का एक बार फिर
ये बयान सामने आया है, जिसमें वो हल्द्वानी में खड़गे जी के सभा स्थल के बाद उस स्थान के शुद्धिकरण को न्यायोचित ठहरा रहे हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के बयान पर प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। उनके बयान प्रतिक्रिया देने लायक ही नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं तो ये माना जाना चाहिए कि बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि वहां पर शुद्धिकरण उचित किया गया, तो ये माना जाना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के जानबूझकर दिए गए उनकी नीति को दर्शाता है और जानबूझकर ये बयान दिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के बयान को मैंने देखा, उसमें उन्होंने ये कहा कि गंदगी हो जाती है, तो तब जाके उन्होंने ये कहा कि शुद्धिकरण किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को कहना चाहता हूं कि वहां पर उस स्थान पर सभी दलों के मीटिंगें होती हैं, सब राजनीतिक दलों की वहां पर रैली होती हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं वहीं पर होते हैं। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को मंचन देने वाली मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों के पंजीकरण ने इस बार नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि अब तक 2,35,000 से अधिक खिलाड़ी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय से सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की है। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और अधिक से अधिक प्रतिभावान खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयोजन के लिए जिला योजना से बजट बढ़ाने को भी कहा गया है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में 8 से 14 और 14 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वहीं महिला ओपन वर्ग में 20 से 25 वर्ष की महिलाएं और दिव्यांग खिलाड़ी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। खिलाड़ियों के आवास, भोजन और अन्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज हमारे सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ में, खासकर जो हमारी 1 तारीख से मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही है, उसके निमित्त सभी जिलाधिकारियों से आज संवाद कायम किया गया। सभी जिलाधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता हो, विधानसभा स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता हो, सांसद स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता हो और राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता हो, तो इनकी हमारी पूरी तैयारियां जो है वो हम सुनिश्चित कर लें। खेल विभाग ने, युवा कल्याण विभाग ने अपनी गाइडलाइन भी जो है वो हमारे युवा कल्याण अधिकारी को भी और जिलाधिकारी को प्रेषित किया है। उसी के अनुसार जो है सारा कार्य व्यवहार होना है। इसके अलावा न्याय पंचायत, विधानसभा और हमारे सांसद स्तर पर जो हमारी समितियां बनाई गई हैं, उनकी बैठकें उन्होंने कर ली हैं अथवा जिन्होंने नहीं करी है उन्हें करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो है समिति पूरी तरीके से जो है इस कार्यक्रम को जो है ठीक प्रकार से वो आहूत करा पाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित सीएसडी कैंटीन पहुंचकर वहां कार्यरत बहनों से मुलाकात की। इस दौरान कैंटीन में काम करने वाली बहनों ने मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना भी की। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के इस खास मौके पर मंत्री ने भी भाई का दायित्व निभाते हुए बहनों की समस्याओं को सुना। उन्होंने उनके मासिक वेतन में बढ़ोतरी के लिए हर संभव सहयोग और सकारात्मक पहल का भरोसा भी दिया। आपको बता दें कि गणेश जोशी का कहना है कि बहनों के सम्मान और हितों का ध्यान रखना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वेतन में बढ़ोतरी के मामले को संबंधित स्तर पर मजबूती से उठाया जाएगा। इस दौरान रक्षाबंधन का पर्व आपसी स्नेह, सम्मान और भाईचारे के साथ मनाया गया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आयुष सेवाओं और आयुष शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि आयुष और आयुष शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं और लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों के एसीपी, डीएसीपी स्थायीकरण, नए पदों के सृजन और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें कि वर्ष 2013 और 15 में नियुक्ति या विनियमित पात्र चिकित्सा अधिकारियों को 1 माह में एसीपी का लाभ देने को भी कहा गया है।
अब बढ़ते अगली खबर की ओर। डोईवाला के भनियावाला में ऋषिकेश बीजेपी के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। आपको बता दें कि इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि नए कार्यालय के जरिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ संवाद बेहतर होगा और संगठनात्मक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया गया। वहीं पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की महिलाओं ने जिलाध्यक्ष की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। वहीं महिलाओं ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं। कार्यक्रम में देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क बढ़ाने पर विशेष रूप से जोर दिया गया। आने वाले में कार्यालय का उद्घाटन किया गया और निश्चित रूप से क्योंकि ऋषिकेश में भी हमारा कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का है और डोईवाला एक ऐसा हमारा जो जोधपुरी विधानसभा है वो एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से कार्यकर्ता ऋषिकेश जाने के लिए मैं महसूस कर रहा था कि बहुत कई बार जब मैं ऋषिकेश चला जाता था तो डोईवाला के जो अध्यक्ष हैं उन लोगों को लगता था कि ऋषिकेश थोड़ा दूर पड़ रहा है, तो इससे इसी सोचते हुए मैंने यहाँ पर भानियावाला में एक कार्यालय खोला जिससे कि हमारा आपसी सामंजस्य अपना पार्टी को आगे बढ़ाने का काम और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बैठने की सुव्यवस्थित जगह इस रूप में यहाँ पर एक कार्यालय खोला गया और जो भी अपने भारतीय जनता पार्टी। बढ़ते अगली खबर की ओर। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। आपको बता दें कि इस दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने आश्रम की बहनों और छात्रों से राखी बंधवाई और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में भाई बहन के प्रेम और आपसी विश्वास का संदेश देखने को मिला। इस अवसर पर बाबा रामदेव ने कहा कि समाज में जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि देश में आपसी प्रेम, भाईचारे और संवाद की भावना को मजबूत करने की जरूरत है। बाबा रामदेव ने लोगों से अपील की कि किसी भी विवाद को बातचीत और आपसी समझ के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जाए। वेद दृष्टि रहने ने बलि को और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी और ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को राखी बांधी, अर्थात ज्ञान और शौर्य का यह देश उपासक रहा है और भाई और बहन के प्रीति का ये त्योहार राखी, मैं तो कहूँगा ये सब भारतवासी आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, SC, ST, जिनको सवर्ण कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं और समाज में ये जो जाति, वर्ग, समुदायों के नाम पर भेद दृष्टि है, हमारी वेद दृष्टि रहनी चाहिए। वेद की दृष्टि है अभेद दृष्टि। कोई जाति, वर्ग, समुदाय का भेद नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, कोई लिंग का भेद नहीं। आप यहाँ देखिए, यहाँ हमारे सब ऋषि कुमार और हमारी सभी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी योगिनी बेटियों का एक साथ यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। यहाँ पर सब बेटियों का भी अर्थात बहनों का भी, मातृशक्ति का भी यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, बच्चों का भी यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन का हमारा सांस्कृतिक ऐतिहासिक पर्व है। तो हमारे यहाँ पर न स्त्री का भेद है न पुरुष का भेद है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।